आप सबों को सुसहाय। आइए आज की पवित्र आराधना आरंभ करने के पहले हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। उसके बोल हैं, मन वचन और कर्म से होवे तेरी आराधना। आइए, यदि आप इस गीत को जानते हैं तो हमारे साथ प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
आप सब हमको यीशु सहाय। आइए हम आराधना में जाने के पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। जीवित और उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़ी आशा के साथ पवित्र दिन में आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और सारे मन, देह, प्राण, आत्मा और जीवन से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बड़ी दया और अनुग्रह किया और सप्ताह भर के जीवन में हम हर एक की देख रेख किया और आज पवित्र आराधना में हम हर एक को उपस्थित किया है। सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण जीवन को, देह, प्राण, आत्मा को आपके लिए अर्पण करते हैं। आज हम हर एक के साथ आप सहभागिता कीजिए और आज के दिन में इस आराधना में आपकी पवित्र उपस्थिति से, पवित्र शांति से, पवित्र आनंद से और आपकी पवित्र महिमा से हम हर एक को आप भरपूर कीजिए। यही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम गिरजा आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 336। साक्षी बानी गीत नंबर 336। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहे। प्रार्थना के लिए कृपा तू कर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। सदा ही प्रार्थना करने तो सारी रुकावटें कर दे तू दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा यूंडेल कर, अग्निमय कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। आत्मा के बोझ और आंसू के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए
नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम शामिल। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आराम में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने अपने पापों को एक साथ मान लेवें और यूँ कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, आमीन। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु मंडली के संग होवे और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी भलाई के लिए मृत्यु में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। तेरे प्रभु, हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर हम भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा होवे अब से सदा लो, आमीन। आमीन। आज का पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ वचन भाइयों के द्वारा पढ़ा जाएगा और दूसरा पाठ वचन बहनों के द्वारा। पहला पाठ वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 25 से 33 तक। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना 16 उसका 25 से 33, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है,
मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ तक आमीन। और दूसरा पाठ वचन है यशायाह नबी की पुस्तक 65 अध्याय 6 से 11 तक। आइए हम लोग दूसरा पाठ वचन पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है यशायाह 55 6 से 11 अध्याय तक। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में से और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ रहकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे सफल करेगा। यहाँ तक आमीन। वचन के पढ़े और सुने जाने पर हर एक को बहुतायत से आशीष मिले। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर एक साथियों के हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ माया कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया,
पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग आराधना के बीच में साक्षी वाणी से हर अवसर के गीत में से गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 347। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जर जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा यो, कितना धन्य यो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा यो, कितना धन्य यो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता यो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरी करता यो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मंडली उठे। आप सबों को हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम लोग धन्यवाद दें। शांति का राजकुमार, आकाश और पृथ्वी के मालिक,
हम हर एक का सृजनहार प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय आपको सारे मन, सारे देह, प्राणात्मा और सारे जीवन से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए पिता, आपके पवित्र वचन को सुनना और मनन करना चाहते हैं। आप बड़ी दया और अनुग्रह कीजिए कि आज के पवित्र उपदेश वचन को हम ठीक से समझने सकें और मनन करने सकें। और पवित्र पिता, आपके पवित्र वचन के द्वारा हम अपने जीवन में अगुवाई पाने सकें। और पवित्र पिता, अपने जीवन में आपकी बड़ी दया और अनुग्रह को हम महसूस करने सकें। सारे मन से आपको धन्य कहते हैं। पवित्र वचन को बताने वाले के साथ आप सहभागिता कीजिए और उन्हें वचन और आत्मा से भरपूर कीजिए कि आपके पवित्र वचन को आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर न सकें। यही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का उपदेश वचन है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 से लेकर 27 तक। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से लेकर 27 तक। उसमें इस प्रकार दिया है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। मसीह में प्यारे भाई बहन, माता पिता और बेटा बेटी, आज का इतवार का नाम है रोगाते। रोगाते अर्थात विनती करो। रोगाते का वास्तविक अर्थ है रोते और गाते हुए विनती करो। इस बात को आज हमें अपने जीवन में समझना है और हम ऐसे स्थिति परिस्थिति में से गुजर रहे हैं। ऐसे स्थिति परिस्थिति में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम रोते और गाते हुए विनती और प्रार्थना का जीवन हम बिताएं। इस महामारी यह महामारी जो सारे विश्व में फैला हुआ है, जिसके कारण सारे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है। हम देखते हैं कि 18 मार्च से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया और सभी को घर में रहने का सलाह दिया और लॉकडाउन घोषित किया गया। इसी प्रकार और देश में भी है। यह हम मसीहियों के लिए कोई पुरानी बात नहीं है। ऐसे यह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय का 20 पद में हम वचन में पाते हैं कि ऐसे समय परिस्थिति में अपने लोगों को पिता परमेश्वर ने कहा है, अपने अपने घर के अंदर में जाओ और दरवाजा को बंद कर दो। दरवाजा को बंद करके रखो। इस बात को हमें अपने जीवन में विशेष रूप से
ध्यान देना है कि दरवाज़ा बंद करना, किवाड़ों को बंद करना, यह परमेश्वर का आदेश हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए और सारे विश्व के लोगों के लिए है। हम वचन में पाते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 पद में यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आज हम द्वार को खोलते हैं और यीशु को अपने घर में निमंत्रण करते हैं। और वचन बताती है कि ऐसे समय परिस्थिति में द्वार बंद किया जाए और किवाड़ों को, खिड़कियों को, सबको बंद किया जाए। और यह हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं होता है तब तक दरवाजा को बंद करके रखना है। चर्च आराधना आजकल बंद हो गया, मंदिर मस्जिद भी बंद हो गया। ऐसे समय परिस्थिति में यह परमेश्वर का वचन विशेषकर विश्वासियों के लिए पूरा होता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 6 पद में हम वचन में पाते हैं, यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपनी पिता से जो गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर, वह तुझे प्रतिफल देगा। आज आराधना बंद है, लेकिन पिता परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ, कई घर परिवार में आराधना भी नहीं होता था, लेकिन समय परिस्थिति ऐसा हुआ कि लोग घर के अंदर में रह रहे हैं और पूरे परिवार में सुबह शाम हर समय लोग आराधना कर रहे हैं, रोगाते कर रहे हैं, रोते और गाते हुए विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। यह प्रतिज्ञा मसीह यीशु ने 2000 वर्ष पहले पहाड़ी उपदेश में दिया था कि अपने कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके अपनी मन की बातों को खोलकर प्रार्थना किया जाए। आज हर एक विश्वासी भाई बहन अपने घर में, परिवार में मन की बातों को खोल कर प्रार्थना करते हैं। हो सके तो कई लोग लिस्ट भी बनाए होंगे, किस किस बात की हमें प्रार्थना करना है, किस किस चीज के लिए निवेदन करना है। हम तीसरी बात इस प्रार्थना के विषय में देखने पाते हैं कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 25 पद में, हे मेरे लोगों, परमेश्वर कहता है मैदान में फिर ना निकलो, मैदान में मत निकलो और रास्ता में भी मत चलो। ऐसा समय परिस्थिति में यह महामारी जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, ऐसा समय में परमेश्वर का वचन कहता है रास्ता में भी मत निकलो, मैदान में भी मत निकलो, अपने घर में रहो। और सरकार का भी यही कहना है, बिना काम का बाहर नहीं निकलना है। इस बात को हमें अपने जीवन में, परिवार में ध्यान देना है। आज पाठ वचन में हम देखने पाते हैं और सीखने पाते हैं कि पाठ वचन में संसार पर विजय हम कैसे पा सकते हैं, या इस महामारी से हम कैसे विजय पा सकते हैं। आज हमें ध्यान देना है और गौर करना है। अपने चेलों से जब यीशु मसीह बातचीत करते हैं, जी उठने के बाद में जब उनसे बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, और यीशु जानते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे चेलों को बहुत ही कष्ट होगा, बहुत ही परेशानी होगा, इसलिए उन्हें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद में हम पाते हैं, मुझ में तुम्हें शांति मिले। मसीह यीशु में शांति है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार होकर इस जगत में आया है और मनुष्यों के बीच में आकर उसने डेरा किया और आज अपने चेलों से बातचीत करता है। इस जगत में तुम्हें कलेश होगा, जगत में कलेश होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे समय परिस्थिति में ढाढ़स बांधना है। और मैं तो संसार को जीत लिया हूं, आप भी संसार में विजय पाएंगे, आप भी संसार में विजय पाएंगे, ऐसा मसीह यीशु कहता है।
आज हम विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है कि संसार में विजय पाने का एक ही मार्ग है और वह यीशु मार्ग है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 5 पद में वचन बताती है, संसार पर जय और विजय पाने वाला कौन है? इस संसार में जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को अपने जीवन में हमें गांठ बांध कर रखना है कि हम यीशु पर विश्वास करें और यह विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो इस संसार में हम इस महामारी से और समय परिस्थिति में हम विजय पाएंगे, क्योंकि विजय और जीत देने वाला हम हरेक का अगुआ यीशु है। हम हरेक का यीशु है। दूसरी बात हम देखने पाते हैं कि हम जो घर में रहकर प्रार्थना करते हैं, आज वचन बताती है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जितने भी प्रार्थना की जाती है, कोई भी प्रार्थना, किसी का प्रार्थना, चाहे परिवार होकर, चाहे व्यक्तिगत होकर, चाहे मंडली होकर, चाहे पेरिस होकर करते हैं, किसी का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। मुंह से निकला हुआ प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज परमेश्वर का वचन बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक, आज का पाठ वचन 55 अध्याय 10 और 11 पद में कि परमेश्वर ने स्वर्ग से वचन को भेजा है, स्वर्ग से वचन को भेजा है और वह वचन इस जगत में डेरा किया है। जैसा स्वर्ग से बरसात की पानी गिरता है और इस पृथ्वी में पड़ता है और खेत में पड़ता है, खेत में उपजाऊ होता है और वह पानी वाष्प बनकर और वापस चला जाता है, उड़ जाता है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। इस जगत में जो भेजा गया है वह वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा। जिस काम के लिए वह वचन भेजा गया है उस काम को वह पूरा करेगा, उस काम को वह वचन पूरा करेगा। इसलिए हम जितनी भी प्रार्थनाएं जो हम इस समय परिस्थिति में, इस महामारी हैजा जैसा है, यह महामारी जो सारे विश्व में फैला है, ऐसे समय परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, किसी का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। जो प्रार्थना आपने किया है वह प्रार्थना समय की पूर्णता में आपको और हम हर एक को सफल करेगा। हम तीसरी बात देखने पाते हैं कि वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना। आज के उपदेश वचन में वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना। चेलों के लिए मसीह यीशु ने प्रार्थना किया, चेलों के लिए मसीह यीशु ने प्रार्थना किया और सारे जगत के लोगों के लिए प्रार्थना किया, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में हम वचन में पाते हैं, यहाँ जो प्रार्थना मसीह यीशु ने हम हर एक के लिए प्रार्थना किया है। 17 अध्याय का 6 पद में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। जो लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया और उनकी वचन को मानते हैं, उनके लिए मसीह यीशु ने प्रार्थना किया है। प्रार्थना किया है, यह पिता के पास वह बताता है कि मैंने उनके लिए प्रार्थना किया है। और दूसरी प्रार्थना जो वह करता है 17 का 20 पद में,
मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और हर एक विश्वासी जो परमेश्वर का वचन को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं और उस वचन पर लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए भी मसीह यीशु ने प्रार्थना किया है। उनके लिए भी मसीह यीशु ने प्रार्थना किया है। और तीसरी बात हम देखने पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 13 पद में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 13 पद में वचन इस प्रकार बातचीत करता है कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 40 दिन तक मुर्दों में से जी उठने के बाद मसीह यीशु दिखाई दिए और लोगों के लिए प्रार्थना किया और लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट किया। जब समय पूरा हुआ तो स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है। और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र, जो क्रूस मृत्यु में जो लहू बहाया गया है, वस्त्र पहने हुए वह परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है। और वचन बताते हैं कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आज हम वचन में, हम उपदेश वचन में देखते हैं कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। यह मसीह यीशु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। हम वचन में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही आदि में वचन था, वही देह धारण हुआ है। देह धारण हुआ है और यह आदि में वचन था और यह वचन मसीह यीशु है। यह वचन मसीह यीशु है। परमेश्वर पिता ने कहा आकाश और पृथ्वी हो जा तो हो गया। सूरज चांद को उसने कहा हो जा तो हो गया। दिन और रात को उसने कहा हो जा तो हो गया। और सब चीज को उसने देखा और कहा अच्छा है। देखा और अच्छा है। लेकिन मनुष्य को पिता परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया और बहुत ही प्रेम के साथ बनाया और अपना जीवता श्वास उस पर फूंका और उन्हें एक सुंदर वाटिका में रख दिया। सुंदर वाटिका में रख दिया। और उत्पत्ति 2 अध्याय का 16 और 17 पद में हम वचन में पाते हैं, वह अदन की वाटिका है और उसमें खाने पीने की सब वस्तुएं, उसमें फल फूल जो हम देखते हैं जगत में, सब अच्छा अच्छा फल फूल उसमें लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का एक आज्ञा था उत्पत्ति 2 अध्याय का 16 पद में कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तुम कभी मत खाना। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष तुम कभी मत खाना और जिस दिन इसका फल तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। जिस दिन इसका फल तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। आज हम याकूब की पत्री में हम देखने पाते हैं कि वचन के सुनने वाले नहीं पर उसके अनुसार चलने वाले बनो। उस समय जिस चीज को परमेश्वर पिता ने मना किया था उसी चीज को उन्होंने खाया और इतना सुंदर अदन की वाटिका से पिता परमेश्वर ने उनको बाहर कर दिया। आज हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, हम कितना हद तक परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इस बात पर हमें गौर करना है। हम सुनते हैं, उसके बाद में कितना हद तक हम मानते हैं। हम वचन में पाते हैं भजन संहिता 116 का 5-6 पद में, स्वर्ग को परमेश्वर ने अपने रहने के लिए बनाया और पृथ्वी को मनुष्यों के लिए दिया है।
और इस पृथ्वी में रहकर हम जो जीवन बिताते हैं, इसमें जीवन बिताने के लिए परमेश्वर पिता ने कहा है, पृथ्वी का तुम्हारा डेरा सरीखा जीवन भय के साथ बीतना चाहिए। हम जो जीवन बिताते हैं यहाँ पृथ्वी में एक मुसाफिर के समान रहते हैं, और हमारे लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु को दिया, जो वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद में पाते हैं, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और उसका नाम यीशु रखा गया। और वह यीशु के बारे में वचन बताती है। पौल प्रेरित कहता है 1 तिमोथी 2 अध्याय का 5 पद में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक मनुष्य है जो परमेश्वर से विचवाई करता है, और उसका नाम यीशु है। हमारे लिए निवेदन करने वाला एक ही है, वह मसीह यीशु है। और मसीह यीशु ने इस जगत में रहकर हमें बहुत शिक्षाएं दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 34 पद में हम वचन में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। इस बात को हमें गौर करना है। यह एक नई आज्ञा मसीह यीशु ने हम हर एक को दिया है कि एक दूसरे से प्रेम करें। हम वचन में पाते हैं परमेश्वर प्रेम है, और जो लोग प्रेम करते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आज हम घर में ही रहकर ज़्यादा जीवन बिताते हैं, और विनती और प्रार्थना और वचन पढ़ने में ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसा समय परिस्थिति में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम हर एक के साथ जीवन में घर में वास करते हैं। इस बात को हमें विश्वास करना है और अपने जीवन और परिवार में मसीह यीशु की उपस्थिति को अनुभव करना है। जक्कई के घर में यीशु ने गया और यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई के घर में यीशु गया, आज हमारे घर में भी यीशु है। हर एक भाई बहनों के, हर एक विश्वासियों के जीवन में परिवार में यीशु है, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा है मैं उन पर बसूंगा और उन पर चला फिरा करूंगा। ऐसा समय परिस्थिति आया कि चर्च बंद हो गया, आराधना बंद हो गया, संध्या समाज बंद हो गया, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज सब विश्वासी भाई बहनों का घर परिवार एक आराधनालय बन गया, आराधना का घर बन गया, और लोग परिवार में रहकर ईश्वर का आराधना करते हैं, और परिवार में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। मार्था मरियम के घर में भी यीशु ने गया और उनके साथ सहभागिता किया। पतरस के घर में यीशु गया, उसकी सास को उसने चंगा किया। इमाउस जा रहे थे 2 भाई, उनके साथ वह सहभागी हुआ, इमाउस पहुंचा, उनके साथ खाया पिया। आज आपको और हमारे साथ भी, हर एक विश्वासियों के साथ वह ऐसा ही करता है। इस बात पर हमें विश्वास करना है, इस बात पर विश्वास करना है, और इस महामारी से विजय पाने के लिए एक विशेष चीज पर हमें विश्वास करना है। भजन संहिता 91 अध्याय में हम पाते हैं, मैं पढ़ देना चाहता हूं।
भजन संहिता 91 अध्याय उसका 10 और 11 पद, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना तो कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। ऐसे वचन में हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके हम आज तक इतने उम्र तक हम अपने जीवन और परिवार में उसका प्रतिफल पाते हैं। हमें आगे भी विश्वास करना है। फसह के अवसर पर फसह का मेमना बलिदान किया गया मिस्र देश में। परमेश्वर की आज्ञा उनके पास पहुंचा था और वह मेमना जो बलिदान किया गया उसका लहू को चौखट में निशान के रूप में लगाना था। और मृत्यु दूत आधी रात में आया, जिस घर में चौखट में लहू का निशान था उस घर में मृत्यु प्रवेश नहीं किया, और जिस घर में चौखट में लहू का निशान था उस घर का परिवार का पहलौटा, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, पहलौटा खत्म हो गया। मसीह में प्रिय भाई बहन, हम हर एक का पवित्र बपतिस्मा हुआ है और उसके द्वारा ब्लड, यीशु का ब्लड हर एक विश्वासियों के जीवन में चढ़ा हुआ है। उस दिन भी चौखट में लहू का निशान लगा हुआ था और आज हर एक मसीहियों के जीवन में यीशु का ब्लड चढ़ा हुआ है। इसलिए मसीह यीशु ने कहा, तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। हमें विश्वास करना है कि यह मसीह का लहू जो हमें दिया गया है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह हमें इस महामारी से बचाएगा और इस परेशानी और समस्या के मध्य में हम हर एक से डर भय को दूर करेगा। इसलिए हमें इस पत्री वचन से सीखना है कि हम वचन के सुनने वाले केवल नहीं, उस पर चलने वाले हमें बनना बहुत जरूरी है। उस वचन के अनुसार हम चलेंगे तो उसका प्रतिफल हम पाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हम हर एक के लिए वचन दिया और वचन मनुष्य का रूप धारण किया और उसका नाम यीशु रखा गया। हम हर एक के पापों का भार उतार कर मसीह यीशु ने उसको क्रूस में नाश किया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है और हम हर एक के लिए वह निवेदन करता है। हम हर एक के लिए निवेदन करता है। इस पर हमें विश्वास करना है और उसके अनुसार हमें चलना है, तो हम हमारा जीवन ऐसा होगा कि हम दर्पण में अपना चेहरा देखकर हम देखते हैं, उसके बाद में अपने चेहरा को देखते हैं और लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन थोड़े देर में हम भूल जाते हैं। हमें वचन को सुनकर अपने हृदय में अनुभव करना है और मनन करना है और उसके अनुसार हमें चलना है। अगर हम दर्पण में चेहरा को देख कर जाते हैं, उसके बाद में चेहरा कैसा है उसको भूल जाते हैं, ऐसा अगर हम वचन सुनकर तुरंत भूल जाएंगे तो उसका प्रतिफल हम पाने में असफल रहेंगे, क्योंकि अंत की बात है कि विश्वास का प्रतिफल अनंत जीवन है। वह समय की पूर्णता में हर एक को पिता परमेश्वर देगा। इस पर हमें विश्वास करना है। इस वचन पर पिता परमेश्वर हम हर एक को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम हर एक का प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता।
आपने पवित्र वचन से हम हर एक से बातचीत किया है और आपके पवित्र वचन के द्वारा आपने हम हर एक को तृप्त किया है, इसलिए सारे मन से आपको धन्य कहते हैं। और इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम हर एक को अगुवाई कीजिए कि आपके पवित्र वचन को सुने हैं उसके अनुसार हम जीवन बिताने सकें और आपकी पवित्र इच्छा और पवित्र महिमा हम अपने जीवन के द्वारा बहुतायत से करने सकेंगे। महान प्रेमी परमेश्वर पिता, सारे मन से आपको धन्य कहते हैं और पेरिस होकर विशेष प्रार्थना करते हैं अपने अपने परिवार को, बाल बच्चों को, नौकरी पेशा को, आने जाने को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि इस महामारी जो बीमारी फैला हुआ है पिता, ऐसे समय परिस्थिति में हर एक डर और भय के साथ जीवन बिताते हैं। लेकिन ऐसे समय परिस्थिति में आप तो हम हर एक के दृढ़ गढ़ हैं, हम हर एक का शरण स्थान है, हम हर एक की रक्षा और रखवाली करने वाले प्रेमी परमेश्वर पिता हैं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगा, स्वर्गदूतों के द्वारा तेरी रक्षा और रखवाली किया जाएगा। ऐसी दया और अनुग्रह बहुतायत से होने सके पिता कि हर एक विश्वासियों के साथ, उनके परिवारों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ आपकी सुरक्षा बनी रहने सके। आप एक झेलम बनकर सबकी रक्षा और रखवाली कीजिए। और हर एक रोगी दुखी भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप दुखी को तुच्छ नहीं जानते हैं, न उससे घृणा करते हैं। जब दुखी मनुष्य दुहाई देता है तो उनकी विनती को सुनते हैं और उनके रोगग्रस्त अंग को आप चंगा करते हैं। हर एक रोगी के साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, उनके साथ आप जुड़ जाइए, उनके साथ आप एक अंग बन जाइए और संपूर्ण रीति से उनके रोगों का इलाज आप कीजिए। सिर से लेकर एड़ी तक इलाज आप कीजिए और संपूर्ण रीति से आप चंगा कीजिए, संपूर्ण रीति से आप तंदुरुस्त बल और सामर्थ्य दीजिए। सब दुष्ट शक्ति, शैतान की शक्ति और उसकी सामर्थ्य को आप नाश कीजिए और आपकी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा पूर्ण शांति के साथ रक्षा कीजिए। आपके क्रूस के निकट रखते हैं, आपकी लौह की सामर्थ्य उनके जीवन में सिर से लेकर एड़ी तक बहने सके और सब प्रकार की रोग दुख बीमारी समाप्त होने सके। और कितने भाई बहन और बेटा बेटी जो पवित्र पिता लॉकडाउन में बाहर स्टेट में फंसे हैं, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका अंग रक्षक आप बनिए, उनका दृढ़ कोट आप बनिए और जहां भी है पिता, एक सदस्य के रूप में रहकर आप उनकी रक्षा और रखवाली कीजिए और पूर्ण शांति के साथ रक्षा कीजिए। हर एक खटी कमी को आप उनके जीवन में पूरा कीजिए। डॉक्टर, नर्स और पिता शासन के लोग, संक्रमित लोगों को जो महामारी कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आप पिता उन पर आपकी दया और अनुग्रह इतना होने सके पिता कि जो सेवा कर रहे डॉक्टर, नर्स और शासन के लोग, उन पर पवित्र पिता यह बीमारी ना लगने सके, वरन उनके नजदीक में आने से इस बीमारी की शक्ति नाश हो जाने सके, वरन पवित्र पिता उनके दवाई और इलाज में आप बहुतायत साथ दीजिए कि हर एक संक्रमित लोग स्वस्थ होने सकें और पिता कुशल के साथ अपने घर जाने सकें और अपने परिवार से मिलकर आपको धन्यवाद देने सकेंगे और आपकी महिमा करने सकेंगे। सारे मन से आपको धन्य कहते हैं, सारे मन से आपकी स्तुति करते हैं और पवित्र पिता इस दान राशि को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी बड़ी दया और अनुग्रह धन्यवाद रूपी दान में होने सके और पिता उसका दुना प्रतिफल उनके लिए मिलने सके। सारे मन से आपको धन्य कहते हैं। प्रार्थना और आशीष यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आप सुनिए और दया स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, हम हर एक के हृदय और हम हर एक के विचारों को
मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। मंडली समाचार आज का आदरणीय माता पिता भाई बहन से निवेदन है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, और इस स्थिति और परिस्थिति में भी हम सबों को पिता परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है, और साथ ही हमारे कलीसिया द्वारा ठहराया गया दान देन उसे भी देना है। और इस कार्य के लिए मैं हमारे मंडली के पंचों से निवेदन करता हूं कि समय देख के वे इस दान देन की उगाही करें, और मंडली पंचों से साथ ही निवेदन भी है कि वे दान देन का रसीद अवश्य देवें, और साथ ही इससे दान देन का हिसाब सही ढंग से हो सके तथा पारदर्शिता बनी रहे। प्रभु इस सभी कार्य के लिए आप सबों को पिता परमेश्वर सहायता मदद करें और अगुवाई करें, साथ ही आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। आइए हम लोग गिरजा आराधना अंत करते हुए गीत गाएंगे कुणुक डंडी से ईसुस की उज्जा चोना अरा मेरखारगना के संबंध में कुणुक डंडी गीत नंबर 112। इसी गीत में मुट्ठा दान भी लिया जाएगा। लड़ाई लड़ाई सदौ लड़ाई अक्कू गन्ना मागे मल्ला भैरो, अक्कू गन्ना मागे मल्ला भैरो। लड़ाई लड़ाई सदौ लड़ाई, लड़ाई लड़ाई सदौ लड़ाई अक्कू गन्ना मागे मल्ला भैरो, अक्कू गन्ना मागे मल्ला भैरो। लड़चा स प्रभु स लड़चा स प्रभु स लड़चा खेना नरा नादन यस हरा बाचास, खेना नरा नादन यस हरा बाचास। योजना योजना सदा योजना, योजना योजना सदा योजना याको गाना मागे मंजा भैरो, याको गाना मागे मंजा भैरो। खेना खेना सदा खेना, खेना खेना सदा खेना प्रभु से गे खेना ते नमा योजना, प्रभु से गे खेना ते नमा योजना। सुखे सुखे सदा सुखे, सुखे सुखे सदा सुखे प्रभु से गे दुखे ते नमा सुखे, प्रभु से गे दुखे ते नमा सुखे। आखिरी पद गाएंगे। चीखना चीखना सदा चीखना, चीखना चीखना सदा चीखना प्रभु से गे चीखना ते नमा सुखे, प्रभु से गे चीखना ते नमा सुखे। मंडली उठे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं
अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ते प्रेम में और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम और नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में है, उनको शांति दे। इस दान राशि को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इसमें आप बहुतायत साथ दीजिए कि इसके द्वारा कलीसिया में बड़े बड़े काम होने सके, सुसमाचार प्रचार का काम होने सके और हर एक देने वाले भाई बहनों पर आपकी बड़ी दया और अनुग्रह इतना होने सके कि देने वाले भाई बहन को, परिवार को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने सके। हर प्रकार के आशीष से आप उन्हें भरपूर कीजिए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों, दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पछतापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम हरेक को आशीष देवे और हम हरेक की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम हरेक पर प्रकाश करे और हम हरेक पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम हरेक पर प्रकाश करे और हम हरेक को कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।